नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं पृथ्वी के विशाल क्लाइमेट इंजन के बारे में। एक ऐसी जबरदस्त प्रणाली जो हमारे मौसम को कंट्रोल करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन की। तो चलिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि दुनिया के बड़े बड़े रेगिस्तान और घने घने जंगल ये सब एक खास पैटर्न में ही क्यों मिलते हैं? मतलब सहारा रेगिस्तान और अमेज़न रेन फॉरेस्ट हैं तो दोनों इक्वेटर के पास ही, पर फिर भी इतने अलग कैसे? जवाब हवा के ग्लोबल पैटर्न में छिपा है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि इस प्लैनेट का हीट इंजन काम कैसे करता है। फिर हम एक ऐसी दुनिया की कल्पना करेंगे जहां जमीन है ही नहीं। इसके बाद हम फेमस 3 सेल मॉडल को देखेंगे और फिर इसमें महाद्वीपों और मौसमों को जोड़कर देखेंगे कि असली दुनिया में क्या होता है। और आखिर में 2 अलग-अलग सर्दियों की एक दिलचस्प कहानी सुनेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। तो ये सब कुछ शुरू कहाँ से होता है? जवाब है सूरज। जी हाँ, सूरज की वो एनर्जी जो हमारी पृथ्वी पर एक समान नहीं पड़ती, बस वही हमारे सारे मौसम और क्लाइमेट के पीछे की असली वजह है। इसका पूरा खेल प्रेशर का है। देखिए, बहुत सिंपल सा सिद्धांत है। जब हवा गर्म होती है तो वो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। इससे जमीन पर बन जाता है लो प्रेशर एरिया। और ठंडी हवा वो भारी होती है तो नीचे बैठती है, जिससे बनता है हाई प्रेशर। और हवा वो तो बस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागती है। इसी को हम हवा या पवन कहते हैं। अच्छा, असली दुनिया की उलझनों में पड़ने से पहले एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। सोचकर देखिए कि हमारी पृथ्वी एकदम एक जैसी है, मतलब पूरी तरह से पानी से ढकी हुई, न कोई पहाड़ न कोई महाद्वीप, एकदम स्मूथ। तो ऐसी एक आइडियल दुनिया में क्या होगा? जो प्रेशर जोन्स है, यानी हाई और लो प्रेशर वाले इलाके, वो पूरी पृथ्वी के चारों तरफ एकदम साफ सुथरी पट्टियों या बेल्ट्स की तरह बन जाएंगे। और बस यही हमारे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को समझने का बेसिस है। तो अब इस आइडियल मॉडल को बनाते हैं एक एक करके। साइंटिस्ट इसे 3 सेल मॉडल कहते हैं और यकीन मानिए यही वो चाबी है जिससे पृथ्वी की ये विशाल एटमॉस्फेरिक मशीनरी समझ में आती है। हर चीज की शुरुआत होती है इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा के पास से। यहाँ एक जगह है जिसे कहते हैं इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन या शॉर्ट में ITCZ। इसे आप इस पूरे ग्लोबल सिस्टम का इंजन रूम समझ सकते हैं। यहाँ सूरज की सीधी गर्मी पड़ती है, हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और अपनी सारी नमी बारिश बनकर गिरा देती है। अब समझ आया दुनिया के सारे रेन फॉरेस्ट यहीं क्यों हैं? यहीं से बनता है हमारा पहला और सबसे पावरफुल सर्कुलेशन सेल, हैडली सेल। तो होता क्या है, ITCZ पर गर्म हवा ऊपर उठी, फिर ये हवा एटमॉस्फेयर में ऊपर ही ऊपर पोल्स की तरफ बहने लगती है। रास्ते में ये ठंडी होती है और करीब 30 डिग्री लैटिट्यूड पर नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ ये नीचे उतरना शुरू कर देती है। और ये जो हवा नीचे उतर रही है ना, बस यही गेम चेंजर है। क्योंकि जब हवा ऊपर से नीचे आती है तो वो दबती है और गर्म हो जाती है, और गर्म हवा में बादल नहीं बन पाते। इससे यहाँ बन जाता है हाई प्रेशर का एक जोन जिसे हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल हाई। और अंदाजा लगाइए क्या, दुनिया के ज्यादातर बड़े बड़े रेगिस्तान ठीक इसी जगह पर मिलते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। अच्छा, हैडली सेल के बाद आता है फेरल सेल। ये मिड लैटिट्यूड्स में है और ये एक गियर की तरह काम करता है। मतलब ये हैडली और पोलर सेल के बीच फंसा है और उन्हीं की वजह से घूमता है। और सबसे आखिर में पोल्स पर है हमारा पोलर सेल। यहाँ एकदम बर्फीली भारी हवा नीचे उतरती है और इक्वेटर की तरफ बहती है। तो हैडली, फेरल और पोलर, ये तीनों सेल मिलकर एक बहुत बड़ा ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट बनाते हैं। और जमीन पर इन सेल्स की वजह से हवा एक फिक्स्ड पैटर्न में बहती है, जिससे बनती हैं हमारी जानी मानी विंड बेल्ट्स। इक्वेटर के पास मिलती हैं ट्रेड विंड्स, बीच में मिड लैटिट्यूड्स में चलती हैं वेस्टर्लीज और पोल्स के पास बहती हैं पोलर ईस्टर्लीज। कितना सुंदर और सिस्टमैटिक है ना? एकदम परफेक्ट। कम से कम हमारी आइडियल दुनिया में तो ऐसा ही है। लेकिन असली दुनिया इतनी सीधी साधी नहीं है। अब वक्त है हकीकत से रूबरू होने का। असली दुनिया में है जमीन और महासागर, और बस यहीं पे हमारी वो एकदम साफ सुथरी तस्वीर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, लेकिन हाँ, और ज्यादा इंटरेस्टिंग भी। यहाँ समझने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि जमीन और पानी दोनों अलग अलग तरीके से गर्म होते हैं।
जमीन वो तवे की तरह है, फटाफट गरम फटाफट ठंडी। वहीं दूसरी तरफ समंदर एक बहुत बड़ी थर्मल बैटरी की तरह है, जो धीरे धीरे चार्ज होता है और धीरे धीरे ही डिस्चार्ज होता है। और इसी फर्क की वजह से वो जो हमारी सीधी साधी प्रेशर बेल्ट्स थीं वो टूट जाती हैं, खासतौर पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जहां जमीन ज्यादा है। तो उन बेल्ट्स की जगह हमें मिलते हैं हाई और लो प्रेशर के बड़े बड़े सेंटर, या कह लीजिए सेल्स, जो मौसम के साथ अपनी जगह और ताकत दोनों बदलते रहते हैं। इस असर को देखने का सबसे अच्छा तरीका जानते हैं क्या है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जनवरी और जुलाई के प्रेशर पैटर्न को कंपेयर करना। यकीन मानिए ऐसा लगेगा जैसे हम दो अलग अलग दुनियाओं को देख रहे हैं। तो जनवरी में क्या होता है, एशिया और नॉर्थ अमेरिका के बड़े बड़े जमीनी हिस्से कड़ाके की ठंड में जम जाते हैं। ये ठंडी भारी हवा मिलकर हाई प्रेशर के बड़े बड़े गुंबद बना देती है। इनमें सबसे फेमस है साइबेरियन हाई। और ठीक इसी वक्त इनके मुकाबले गर्म समंदरों पर बनते हैं लो प्रेशर के जबरदस्त सेंटर, जैसे एलुशियन लो और आइसलैंडिक लो, और ये लगातार तूफानी मौसम लाते हैं। अब इन्हें सेमी परमानेंट लो प्रेशर एरिया क्यों कहते हैं? क्योंकि सर्दियों में यहाँ से इतने तूफान गुजरते हैं, जिन्हें मिड लैटिट्यूड साइक्लोन भी कहते हैं, कि अगर आप एवरेज निकालेंगे तो यहाँ का प्रेशर लगभग हमेशा ही कम रहता है। और अब आते हैं जुलाई पर। कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। अब जमीन तप रही है, जिससे गर्म हवा ऊपर उठती है और यहाँ बन जाते हैं थर्मल लो। दूसरी तरफ समंदर अब जमीन के मुकाबले ठंडे हैं, तो यहाँ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर सिस्टम जैसे कि मशहूर बरमूडा हाई बहुत ताकतवर हो जाते हैं। और ये बरमूडा हाई अटलांटिक से गर्म नमी वाली हवा को खींचकर ईस्टर्न अमेरिका पर किसी पंप की तरह फेंकता है, जिससे वहां उमस भरी गर्मी होती है। इस पैटर्न का जमीन पे क्या असर होता है, एक बढ़िया उदाहरण देखते हैं। अलास्का में सितका और कनाडा में चर्चिल, ये दोनों शहर लगभग एक ही लैटिट्यूड पर हैं। लेकिन सितका, जो एल्यूशन लो के तूफानी रास्ते में है, वहां साल में 215 सेंटीमीटर बारिश होती है। और चर्चिल, जो महाद्वीप के अंदर है, वहां सिर्फ 40 सेंटीमीटर। देखा, ये है ग्लोबल सर्कुलेशन का लोकल इम्पैक्ट। तो कुल मिलाके कहानी क्या है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सर्दियों में जमीन पर हाई प्रेशर और समंदर पे लो प्रेशर, और गर्मियों में ठीक इसका उल्टा, जमीन पर लो प्रेशर और समंदर पे हाई प्रेशर। तो देखा आपने कैसे वो हमारा सिंपल आइडियल 3 सेल मॉडल जब जमीन और समंदर की हकीकत से मिलता है तो हमारे ग्रह पर मौसम और क्लाइमेट के ये इतने कॉम्प्लेक्स, डायनामिक और हमेशा बदलते रहने वाले पैटर्न बनाता है। ये एक बहुत ही खूबसूरत और बैलेंस्ड सिस्टम है जो हजारों सालों से काम कर रहा है। पर ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या होगा अगर हम इस इंजन के फ्यूल को ही बदल दें? मतलब सूरज से आने वाली एनर्जी के बैलेंस को बिगाड़ दें? तब इस पेचीदे मशीनरी का क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही हमारी आने वाली दुनिया की शक्ल तय करेगा।